हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेली कैंडल यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी को। यहाँ पर हमें एक इनसाइड कैंडल मिला था और डाउन साइड मूव किया था एक अच्छा मोमेंटम के बाद, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट आई थी। यहाँ पे देखेंगे तो अगेन हमें इनसाइड कैंडल मिला है और इसके हाई एंड इसके लो को मार्क कर लेना है। लो है 52,150 का, यानी कि 52,000 एक साइकोलॉजी लेवल है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है तो बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा 1,000-1,500 का। यहाँ पर हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर इसको अपर साइड में जाना है तो फिर इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा 52,650 का। फिर एक स्मॉल रेजिस्टेंस 52,800 के पास में देखिए, अगर इसको भी ब्रेक किया तो इसका जो टारगेट से निकल के आ रही है 53,100, 53,200, ये सारे टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हो सकती है। अगर मार्केट इसी जोन में रहती है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच करनी है। अगर हमारे लेवल के ऊपर बाइंग साइड में निकला, ब्रेक किया तो हम लोग बाइंग करेंगे एंड ब्रेक डाउन किया तो हम लोग सेल करेंगे। अब हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखते हैं कल किस तरीके से हमें बाइंग एंड सेल के लिए प्लान करनी है। कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, आज छुट्टी थी इसलिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूजडे के दिन ही हो चुकी है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी के दिन में कुछ खास यहाँ पर कमाल कर नहीं पाया। ये एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन के बाद ये अपर साइड में जाने की कोशिश कर रही थी और इसको रेजिस्टेंस मिला 52,650 का। इससे यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के मार्केट आया 52,350 के पास में और एक कम्प्लीटली इसी जोन में रह गया। अभी हमारे पास देखेंगे तो 52,200 का एक हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसके नीचे निकलती है 15 मिनट स्ट्रेट कैंडल क्लोज करके हमारे पास पहला साइन रहेगा। अगर ये 52,350 के नीचे 15 मिनट स्ट्रेट कैंडल क्लोज करके हमारे पास पहला साइन रहेगा तो मे बी डाउन साइड में जा सकते हैं। हमें इस पॉइंट पर एंट्री नहीं होनी है, बस यहाँ पर एक क्लोजिंग मिलना चाहिए 52,350 के नीचे एक 15 मिनट स्ट्रेट कैंडल क्लोज करके साइन रहेगा कि मार्केट में भी डाउन साइड जा सकती है। क्लोजिंग के बाद 80% चांस होगा कि ये डाउन साइड में जाएगा। हमें सेल तभी करनी है जब 52,200 के नीचे इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, या फिर इस पॉइंट के नीचे सेल भी करनी है। रेड कैंडल क्लोज किया फिर उसके लो को ब्रेक किया तो हम लोग सेल भी करेंगे, तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखेंगे, 1/4 क्वांटिटी। सपोज दैट आप 10 लॉट बाइंग करते हैं तो आप 2 लॉट 3 लॉट से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा कम क्वांटिटी में एंट्री या फिर यहाँ पर ना भी एंट्री करे, फ्रेश एंट्री 52,200 के नीचे है। एक सपोर्ट पहला टारगेट 52,000 के नीचे 52,000 होना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट 51,750 का होना चाहिए और एक अच्छा यहाँ पर टारगेट समय मिल सकती है। बाइंग के लिए हमें कब प्लान करनी है, में भी मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, ये सारी जोन ओपन होती है। 650 के ऊपर इसके ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज किया हम लोग और क्लोजिंग के बाद फिर इसके हाई को ब्रेक करेगा। एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया 650 के ऊपर, 52,650 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, फिर उसके हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग को होना चाहिए 52,800 का एंड नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 53,000 का। तो एक अच्छा पॉइंट है। बहुत बड़ी अभी हम लोग टारगेट प्लान नहीं कर सकते, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर लें, 200-250 पॉइंट मिल जाते हैं, इनफ पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इधर मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव कर चुके, 1,000 से 2,000 का यहाँ पर मोमेंटम कर चुका। अभी यहाँ पर एक वोलेटिलिटी मार्केट हमें मिलने वाला है और यहाँ पर हम लोग 200-250 पॉइंट टारगेट अगर प्लान करते हैं तो बेहतर है, यहाँ पर हमें इजिली टारगेट मिल जाएंगे। फिर मार्केट साइडवेज के बाद एक बड़ी मूवमेंट बहुत ही जल्द देने वाला है। ये मोमेंटम के पहले भी शांति है, अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को ट्रैप करेगा, फिर इसके बाद मार्केट में मोमेंटम होंगे। फ्रेश है अगर मोमेंटम हुआ तो फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ साथ एक नया हाई लगाने वाले हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हो। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद
प्राइस एक्शन बनने के इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए भी हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में किस तरीके से ट्रेड प्लान करने। यहाँ पर 15 मिनट कैंडल देखेंगे तो निफ्टी 50 लगातार अपने हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल वेट कर रही है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग को कुछ खास मूव नहीं किया, आप एक रेंज में ट्रेड किया एंड इसी में क्लोज किया। यहाँ पर हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। 24,880 का यहाँ पर लो है एंड 24,670 का यहाँ पर हाई है। एक हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। मार्केट में भी फ्लैट ओपन हुआ, इसके नीचे ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 580 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज किया। लेस क्वांटिटी में सेल करनी है, सेल कर सकते हैं आप बहुत ही लेस क्वांटिटी में। फर्स्ट टारगेट हम लोग को 24,500 तक होना चाहिए, या फिर अगर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो मार्केट को पहले डाउन साइड जाने देंगे। 24,500, 450, 400 ये सारी जोन में डब्ल्यू पैटर्न दिखती है तो हम लोग इस पॉइंट पर बाइंग करेंगे तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सेल मिस हो जाती है, सेल वाला ट्रेंड हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते तो बस वेट करनी है। 24,450, 400 या 500 के आसपास से मार्केट में टर्न अराउंड का पैटर्न देखिए। डब्ल्यू पैटर्न या फिर डोजी कैंडल बना करके या फिर हैमर कैंडल बना करके इसका ब्रेकआउट देखिए। कोई भी बाइंग प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए। बाइंग प्राइस एक्शन बनाते हैं तो हम लोग बाइंग करेंगे और एक अच्छा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। या फिर मे भी मार्केट यहाँ पर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन हुआ एंड डे हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करके 15 मिनट का, फिर उसके हाई को ब्रेक करें, बाइंग करेंगे और फ्रेश यहाँ पे एक बाइंग आएगी और एक नया हाई लगा सकती है। अगर बैंक निफ्टी इसको साथ किया तो निफ्टी 50 अपर साइड में बेहतरीन मोमेंटम कर सकती है। इनके साथ पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।